हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 7th का ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी में ये मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो 4th चैप्टर है उसमें हम एयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से हम एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें बेसिक कंपोनेंट के बारे में दिया था कि कंपोजिशन के बारे में, फिर एटमॉस्फेयर के लेयर्स वगैरह के बारे में। लेकिन ये चैप्टर है जिसमें 3-4 टॉपिक है, जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। अगर आपको हाईलाइटेड वाला पेज चाहिए तो आप इंस्टा और फेसबुक पे क्वेरी भी भेज सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। उसके अलावा जो 3rd चैप्टर तो हो चुका है, 4th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन। तो चलिए, और उसका डेजर्ट, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि जब मैं एयर प्रेशर के बारे में थोड़ा बता रहा था उस समय वीडियो कट गया था एकाएक। तो उसमें मतलब एक छोटा सा टॉपिक जैसे डू यू नो वाला होता है, यहाँ पे मैं बता रखा था, ये मैं बता रहा था। तो यहाँ बस एक चीज़ आपको समझना, जो गर्म चीज़ होती है ना वो ऊपर जाती है और जो ठंडी होती है वो सिंक हो जाती है। ठंडी क्योंकि नीचे चली जाती है, क्योंकि ठंडा वाला चीज़ जो होता है भारी हो जाता है, थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाता है, और ये हल्का हो जाता है। हल्का होगा तो जो लाइट होगा ऊपर जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर का मतलब होता है जो डे टू डे चेंज होता है एटमॉस्फेयर का कंडीशन। वेदर इज द डे टू डे या आर टू आर या डे टू डे कंडीशन में चेंज होता है, एटमॉस्फेयर के कंडीशन में चेंज होता है। जैसे मान लो अभी गर्मी है बड़ी और अगले ही सेकेंड में बारिश होने से लगी, उसके अगले ही सेकंड में ठंड फील होने लगी। तो इससे बोलते हैं वेदर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन किसी पर्टिकुलर प्लेस का, जैसे इस प्लेस है, ये प्लेस ए है, इसका 30 साल तक या 50 साल तक एवरेज लेंगे हम वेदर का, तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा डेली हो रहा है, जैसे हम क्या सोचते हैं कि यार जून में हमेशा मानसून आता है तो अगले साल भी जून में ही आएगा। थोड़ा एक दिन आधा दिन थोड़ा चेंज हो जाएगा, डेट चेंज होगा, लेकिन आएगा तो वही। तो आप देख रहे हो कि क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर लिए, तो आप बोलते हो कि इंडिया मानसूनल क्लाइमेट है, बोल देते हो ना। तो यही बात है। क्लियर। अब देखते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर हमें मिलता कहाँ से, एक ही हमारे पास सोर्स है, वो है अर्थ। एक ही सोर्स है हमें, हमारे पास अर्थ। तो 2-3 चीज़ें समझना है। सबसे पहले अर्थ जितना अर्थ से जितना एनर्जी रिलीज होता है उसका वन पार्ट आता है इतने पार्ट में। जैसे मान लो अर्थ देती है एनर्जी 1 यूनिट, तो उसका इतना पार्ट हमारे पास पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हो 2 × 10⁹ इतना, जैसे 1 यूनिट देता है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास पहुंच जाता है, एक टुकड़ा एकदम। क्लियर है। तो अब देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। हमने देख लिया कि टेम्परेचर हमें कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है। क्लियर। तो सन एनर्जी जितना रिलीज करता है उसका इतना पार्ट हमारे पास पहुंच जाता है। तो और भी सन का एनर्जी और जगह तो पहुंचता है, और सारे प्लैनेट पे। उसके बाद हमारे प्लैनेट पे भी जो आते रहते हैं उसका बहुत सारा पार्ट तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर ही ऊपर। ये तो आपको हीट बजट डिस्कस करेंगे, इसी बुक में है, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर का नॉर्मल डेफिनेशन होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। क्योंकि हमें फील कब होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर हमें फील होता है जब हमारे आसपास का जो एयर है वो गर्म होता है या ठंडा होता है। क्योंकि जब आप कहीं जाते रहो तो आपको गर्म हवा लगती है, तो आप बोलते हो यार टेम्परेचर ज़्यादा है अभी इन्वायरमेंट का। तो द टेम्परेचर ऑफ एन एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे और नाइट बट सीजन टू सीजन भी तो चेंज होता है। समर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, विंटर में कम टेम्परेचर होता है। दिन और रात में तो आपको पता ही है, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर, रात में कम टेम्परेचर, क्योंकि रात में सन लाइट डायरेक्टली नहीं आ पाता है, आता ही नहीं है ना। तो एक टर्म आ गया, उसको हम डिस्कस करते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन नाम से ही पता चलता है, इनकमिंग, सोल से सोलर, एशन को आप रेडिएशन बोल सकते हो। इनकमिंग, IN से इनकमिंग, SOL से सोलर, और रेडिएशन। तो इनकमिंग मतलब सन से
मतलब सन से जो रेडिएशन इनकमिंग होता है उसी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अर्थ पे जो एनर्जी पहुंचता है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब एक और चीज़, एक चीज़ तो आप आराम से बता सकते हो, जैसे ये मान लो इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आपको पता है कि सन कुछ इस अर्थ कुछ इस तरह से सन के चारों तरफ मूव करता है कि सन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ओवरहेड कर सकते, इसके ना ऊपर कर सकते ना इसके नीचे। तो एक चीज़ तो आप बता सकते हो कि नीचे से हम ऊपर जाएंगे पोल की तरफ तो इंसोलेशन कमता जाएगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कमता जाएगा। भाई इधर तो सन आता ही नहीं ना डायरेक्टली, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कमता जाएगा ना, क्योंकि सन यहाँ पे है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं ना आ पाएगा, तो यहाँ पे रेडिएशन कम होगा क्योंकि यहाँ पे पावर कम होगा सोलर एनर्जी का। तो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो डिक्रीज करता ही नहीं है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज द सेम मैनर, हमें पता ही है। नाउ अब देखो, द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग एंड द एस्फॉल्ट ऑफ द रोड गेट हीटेड। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, एक टर्म होता है एल्वेडो, वो यहाँ पे नहीं दिया, बस समझ लो, एल्वेडो याद रख लो। एल्वेडो क्या होता है कि जो चीज़, कुछ चीज़ ऐसा होता है जैसे सन से जितना एनर्जी आई पहले इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो ब्लैक चीज़ होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सन एनर्जी की, तो यानी इसका एल्वेडो बहुत लो होगा। एल्वेडो का मतलब होता है कि कितना आप आता तो दोनों पे बराबर है, इस पे भी आया इस पे भी आया, कितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो। ध्यान देना, दोनों पे आया तो बराबर ही, इंसोलेशन आया तो बराबर, क्योंकि यहाँ बगल में रखा है, इसके बगल में ये रखा है, तो आया तो बराबर ही, लेकिन कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हो, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करोगे एल्वेडो का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अगर बात करो, एक तरफ हमें आइस का टुकड़ा है, एक तरफ हमें कोल है, तो भाई ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ना, आइस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो आइस का एल्वेडो ज़्यादा होता है, कोल का एल्वेडो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे देखो, अब तो काफ़ी हद तक ये बात आप ध्यान देना, तो जिस सड़क पे आप जाते हो ब्लैक कलर का कंक्रीट से बना होता है, तो ब्लैक कलर के कंक्रीट से बना होता है, तो उसका क्या होगा, एल्वेडो कम होगा, यानी वो सारा एनर्जी को अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा। रिफ्लेक्ट तो कर ही नहीं पा रहा था ना, क्योंकि उसका एल्वेडो बहुत कम है, सिंपल है, तो वो सबको अपने में एब्जॉर्ब कर ले। भाई सन एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म तो होगा ही ना होगा। द कंक्रीट एंड द मेटल इन द बिल्डिंग एंड द एस्फॉल्ट ऑफ द रोड गेट हीटेड ड्यूरिंग डे, और हीट रिलीज होता है कब, रात में। तो दिन में आपका सड़क जिस पे आप चलते हो गर्म हो जाता है ना, आपको पता ही। काफ़ी हद तक आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ध्यान देना, कभी ऐसा नहीं देखा जो गर्म एरिया में हमारी तरफ जो बिल्डिंग होती है, जो दिल्ली वगैरह एरिया में जो बिल्डिंग होती है, वो ब्लैक कलर से पेंट हो, जो आउटर साइड में, क्योंकि ब्लैक कलर से पेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ब्लैक कलर से पेंट करवाएंगे तो सनलाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो बहुत केस में लाइट कलर होता है, लाइट कलर, खासकर वाइट होगा तो जल्दी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट कलर भी होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, कुछ यूनिट का नाम दिया गया है। यूनिट का मतलब होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पर्टिकुलर चीज़ को नापते हैं। जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, तो हमें फीवर वगैरह लगती है तो हम यही यूज तो करते हैं ना। उसके बाद बैरोमीटर का यूज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नापते हैं। प्रेशर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताऊंगा। उसका रेन गेज नापने के लिए हमें रेनफॉल नापने के लिए हम रेन गॉज यूज करते हैं। उसके बाद विंड वैन एक बताता है कि विंड का डायरेक्शन किस साइड में, इससे पता चल जाएगा ना कि विंड का डायरेक्शन किस साइड है। जिस टाइप, जैसे मान लो आप एक काफ़ी बार हम देखते होंगे कि हम मिट्टी को यहाँ से जैसे हाथ में उठा के मिट्टी को गिराते हैं, अगर मिट्टी इस तरफ उड़ती है तो हमें पता चल जाता है ओ विंड इस तरफ से इस तरफ की तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब देखो टेम्परेचर, जब हमने डिस्कस किया तो टेम्परेचर के बारे में एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि हम उसको जो इन्वेंट किया था उनका नाम था सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस। तो हम बताते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि अभी का टेम्परेचर कितना, तो आप बोलते हो तो 35 डिग्री सेल्सियस बोल देते हो ना। एक और यूनिट है केल्विन, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट है सेल्सियस। तो एक और चीज़,
तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ फ्रीज कर जाता है। जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना वहाँ पे कोई चीज़ फ्रीज कर जाता है, यानी वाटर फ्रीज कर जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फेज में आ जाएगा। ध्यान देना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको पता है वाटर तीनों फेज में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर, ये है 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री C, 0 डिग्री C। तो इस बीच क्या होगा, ये लिक्विड फेज में रहेगा। लेकिन इस बीच का मतलब क्या है, 1 डिग्री, 0 से जस्ट बाद और 100 से जस्ट पीछे ये लिक्विड फेज में रहेगा। इसके बाद ये 100, जैसे ही 100 अटेन किया ये गैस हो गया, उड़ गया। और इससे 0 और 0 से जैसे ही पीछे हुआ तो सॉलिड फेज यानी आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में देखते हैं। एयर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो ये एरिया है, इस पे आप अपने हाथ से दबा रहे हो तो देखना पड़ेगा जितना फोर्स लगाओगे इस पर्टिकुलर एरिया पे वही प्रेशर होगा। प्रेशर किस पे, इस पर्टिकुलर बॉडी पे। ध्यान देना, आप किसी के सर को ऊपर से दबाते हो तो नीचे अगर वो झुक जाता है, नीचे झुक जाता है तो यानी उस पर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर किस पे लगता है, उस पर्टिकुलर बॉडी पे जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो। और फोर्स किस चीज़ से लग सकता है, आपके हाथ से लगा तो नॉर्मल प्रेशर, लेकिन आप यहाँ पे हम देखते हैं एयर प्रेशर, यानी यहाँ पे प्रेशर भाई एयर लगा रही है। एयर आपको पता है एयर लेयर वगैरह में बटा हुआ है, बहुत सारे लेयर, जैसे एटमॉस्फेयर लेयर वगैरह में बटा हुआ है। तो एग्जांपल लेते, ये है सी सरफेस। तो सी सरफेस के ऊपर तो इतना सारा 5 लेयर है एयर का, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर होगा। और आपको ये भी पता है धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाते हो तो एयर पार्टिकल कमता जाता है। तो भाई अगर आप यहाँ पे हो तो आपको सबसे ज़्यादा दबाया जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे हो तो भाई एयर पार्टिकल ये वाला पार्ट तो आपको नहीं दबाएगा ना, तो आपका इससे ऊपर वाला। क्योंकि आप मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 5 बुक है, 4 5, 1 2 3 4 5 बुक है। आप पहले यहाँ हाथ अपना डालते हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि पाँचों का दबाव आप पे पड़ रहा है। लेकिन आप यहाँ हाथ रखते हो, एक थक्की लगा दिया आपने बुक का, यहाँ पे हाथ रखते हो तो थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम। तो यानी आप जितना, आप इसको मान लो एक एक लेयर, एटमॉस्फेयर का एक एक लेयर, तो आप जितना ऊपर जाते हो तो एयर प्रेशर कम होता लगता जाता है ना, हम पे एयर प्रेशर कम लगता जाता है। तो जब हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो हमारे पास एयर प्रेशर ही नहीं होता है, एयर प्रेशर ही नहीं लगता है। तो हम अपने साथ क्या होते हैं कि हम थोड़ा अजीब फील करने लगते हैं। तो हम इसलिए तो माउंटेन एरिया में जैसे एवरेस्ट पे गए तो आप अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हो ना, क्योंकि आपको चाहिए ना एयर, लेकिन वहाँ ऊपर एयर मिलता ही नहीं है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन आप इससे पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यू विल सरप्राइज टू नो, क्योंकि देखो और नॉर्मली है, हम बीच में हैं, एयर हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ से एयर लगा रहा है, लेकिन हमें फील नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि इस तरफ से जो लगाता है, इस तरफ से जो लगाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं। इस तरफ से कोई हमें धक्का दे रहा है, इस तरफ से कोई धक्का दे रहा है, ना दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इसलिए हमें फील नहीं होता है। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली समझ गए। इन एरिया जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे ही किसी चीज़ को आप गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, दूर दूर होते जाते हैं, दूर दूर होंगे तो क्या होगा, हल्का होता जाएगा, हल्का होगा तो क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा एयर गेट हीटेड, एयर गर्म होगा, राइज होगा, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। भाई यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हमने गर्म कर दिया, एयर यहाँ का सब कुछ उड़ गया। जैसे नॉर्मली 5 किताबें थी, आपने ऊपर वाले किताबों को ही जला दिया, नीचे से आग लगाया, 4-5 किताब जल गए, तो एयर प्रेशर कम हुआ ना। तो यानी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये रिलेशन देख लो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा। और लो प्रेशर से क्या फ़ायदा होता है भाई, जहाँ पे लो प्रेशर होगा ना वो बारिश बनने में मदद करेगी, बारिश, यानी वहाँ रेनफॉल होने का चांस ज़्यादा है जहाँ पे वाटर, वहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ पे क्लाउडी स्काई होगा, क्योंकि क्या होता है
नीचे जो वाटर होते हैं वही ऊपर जाते हैं, इवापोरेट करते हैं। भाई यहाँ गर्मी हुआ तभी तो इवापोरेट करके हल्के हुए तो ऊपर गए, तो ऊपर क्लाउड बनाए। तो यानी लो प्रेशर जहाँ होगा वहीं क्लाउडी स्काई होगा और वेट वेदर होगा, यानी बारिश होगी, पानी होगी। लेकिन जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, भाई एयर कोल्ड होगा, भाई एयर कोल्ड है यानी एयर भारी है, नीचे आके बैठ जाएगा। नीचे आएगा बैठेगा तो कहाँ इवापोरेशन, कहाँ बादल बनना, कुछ बनेगा ही नहीं। तो जहाँ पे हैवी एयर होते हैं, हैवी का मतलब है जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब लो टेम्परेचर था, तो हैवी एयर क्या होता है, सिंक कर जाता है, बैठ जाता है, और हाई प्रेशर एरिया में भाई बैठेगा तो आपको पहले से ही आप दबे पड़े थे, सब आपको और दबा रहा है, तो हाई प्रेशर होगा ना। हाई प्रेशर किस पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे। तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। क्लियर है। एक और चीज़ बताते हैं, देखो ये आपका शरीर है, आपके शरीर में अंदर से भी कुछ प्रेशर लग रहा है और आपके शरीर पे बाहर से भी कुछ प्रेशर लग रहा है। क्लियर। तो अगर दोनों आपस में कैंसिल आउट ना करे तो क्या होगा, मान लो आपके अंदर से शरीर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है आपके पेट पे बाहर की तरफ, और ये बाहर से तरफ प्रेशर लग रहा है, तब हम पूरा बैलेंस मान के रखा हुआ है। लेकिन अब कोशिश करो कि हमें बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है पेट पे, तो क्या होगा, ये हमें नहीं लगता कि ये ऐसा होगा कि फट जा सकता है। तो यही होता है मून पे। मून पे क्या होता है, एस्ट्रोनॉट को एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस यूनिट पहनना पड़ता है जिसमें एयर हो, ताकि जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो, जो ये जैकेट हमें बाहर से प्रेशर देता रहे, क्योंकि अंदर से प्रेशर तो, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा थोड़ी है कि हमारा शरीर अंदर से चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होता, हम चेंज ही नहीं हो सकते। हमें जब गर्मी लगती है तो हम कपड़े खोल देते हैं, ठंडी लगती है कपड़े स्वेटर वगैरह पहनने लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा नहीं है, ह्यूमन का शरीर ऐसा नहीं होता है कि इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर सकते हैं। बहुत बर्ड या बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो चेंज करते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डालते हैं। तो सेम एस्ट्रोनॉट भी ऐसा ही करता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मून पे न एयर है न एयर प्रेशर है, और हमारे शरीर के अंदर एयर प्रेशर तो है जो बाहर की तरफ देख रहा है। अगर हम ऐसा बॉडी नहीं पहने तो हमारा शरीर के जो है ब्लड वेजल वो बाहर की तरफ बर्स्ट हो सकता है। क्लियर। एक विंड है टॉपिक और मानसून, ये दोनों रखने देते हैं, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और साइक्लोन तो अलग से डिस्कस करना है, क्योंकि आपको पता है एक साइक्लोन अभी आ रहा है, आज या कल आएगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। आपको बताना है बस उस साइक्लोन का नाम, और नाम किसने रखा है, क्या अलग अलग कंट्री नाम रखती है ना, तो किसने रखा है। चलो उसका नाम है, मैं बता दूँ, वो एशियान का मेंबर है और उसका नाम है टीसे, आपको बस बताना है। थैंक यू सो मच।